दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2.5 घंटे सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर दी और पूरी करने का ऐलान करने के साथ ही पीठ ने यह कहा कि वो इस मामले में फैसला सुरक्षित रख रही है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। अवैध के साथ ही उन्हें इतने दिनों से हिरासत में रखा हुआ है, न्यायिक हिरासत में है। जो न्यूनतम सज़ा है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। यानी न्यूनतम सज़ा इस पूरे मामले में 3 साल की है, जिसमें 1.5 साल से ज़्यादा समय वो सलाखों के पीछे गुजार चुके हैं। अधिकतम सज़ा 7 साल की है, लिहाजा वो ज़मानत के हकदार हैं। इनमें कई लोगों को ज़मानत मिल चुकी है। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट से ये कहा कि इस स्थिति में अभी मनीष सिसोदिया को ज़मानत पर रिहा करने से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं। तो ऐसे में ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी ने बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी कि जब भी ज़मानत का मामला आता है, आप सीधा ये कहते हैं कि बाहर निकल के इनको रिहा किया जाएगा तो ये दबाव बना सकते हैं, प्रभाव कर सकते हैं और ये गवाहों से छेड़छाड़, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के बावजूद कोर्ट ने पूछा कि आखिर देरी क्यों हो रही है। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि चूंकि इस मामले में लगभग 300 से ज़्यादा गवाह हैं और उनका अभी तक बयान भी दर्ज नहीं कराए गए हैं, तो ऐसे में अंतहीन सिलसिला चलेगा। तो कब तक आप सलाखों के पीछे रखेंगे। इस पर एस.वी. राजू ने यह कहा, एएसजी एस.वी. राजू ने यह कहा कि ये देरी जो भी हो रही है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये वो दस्तावेज मांग रहे हैं जिसका अभियोजन पक्ष ने जिन पर कोई विश्वास नहीं जताया है, इनको उसकी तस्दीक करनी है। और तस्दीक करने के नाम पर लगातार टाइम पर टाइम लिए जा रहे हैं। कभी ये पेन ड्राइव में मांगते हैं, कभी हार्ड कॉपी मांगते हैं, कभी सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं। इस पर देरी हो रही है। देरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया और उनकी लीगल टीम जिम्मेदार है। इस पर कोर्ट ने कई सवाल पूछे। मसलन ये पूछा कि कितने बजे से कितने बजे तक दस्तावेजों की तस्दीक होती है। आपने तो कहा था वो गैर ज़रूरी दस्तावेज हैं, और इनका ये कहना था बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो अभी अभियुक्त को लीक नहीं किए जा सकते हैं और वो हमारे सबूत का हिस्सा हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई और कोर्ट का रुख देखते हुए कोई ताज्जुब नहीं कि जब भी फैसला आए तो मनीष सिसोदिया को इसमें राहत मिल जाए, यानी उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। शायद अंतरिम ज़मानत ही सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके पॉजिटिव दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि इंतज़ार हमें करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, क्योंकि अब फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले कुछ ही दिनों में इससे पर्दा उठ जाएगा कि मनीष सिसोदिया को अदालत किन शर्तों पर ज़मानत दे रही है नहीं। लेकिन आज की अगर हम बहस की बात करें तो उसमें अदालत का रुख देखते हुए ये लग रहा था कि कोई ताज्जुब नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में ज़मानत पर रिहा करने का कोर्ट आदेश दे दे।